हाँ, देखिए फर्स्ट ग्रेड में पत्रकारिता में है, सबसे पहले है अर्थशास्त्र के अर्ध सरकारी पत्र। डेमी ऑफिशियल लेटर होता है, डीओ। ये तो पता ही है। वे पत्र जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र कहलाते हैं। देखिए अर्थशास्त्र के पत्र मान ली अधो सरकारी हो है। और अनौपचारिक पत्र बोले व्यक्तिगत नाम से भेजा है। राजस्थान सरकार यहाँ गए, दाईं और कार्यालय का नाम, पता, दिनांक, अर्थशास्त्री पत्र क्रमांक भारत सरकार के पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। बाईं ओर प्रेषक का नाम, पदनाम में पता बाईं ओर सबसे ऊपर आ गया। फिर प्रिय श्री आदरणीय संबोधन हाथ से लिखा जाता है, जैसे प्रिय श्री रमेश जी, नाम उपनाम से संबोधन किया जाता है। महोदय विषय व संदर्भ नहीं लिखे जाते हैं। पत्र लेखन की विषय वस्तु, आरंभ, विस्तार। देखिए नीचे मैत्रीपूर्ण समापन वाक्य हाथ से लिखा था, आदर सूचक शब्द हाथ से लिखा था, सादर से प्रेम। प्रेषिति का नाम नीचे आ गया, पदनाम पता सबसे नीचे बाईं ओर आ गया। और दाईं ओर नीचे यानी समापन में भवदीय के स्थान पर भवनिष्ठ या नहीं लिखे जाते। अच्छा, आपका तुम्हारा लिखा जाता है, शुभेच्छु। फिर प्रेषक के हस्ताक्षर नाम। देखिए इनकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है, सरल और स्पष्ट होती है। इस पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, इसमें एक मैत्री भाव होता है। ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। ये पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष शैली यानी मैं शैली में लिखे जाते हैं ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने कम समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं। किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पदे छपा रहता है। फिर किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति प्राप्त करने हेतु भी अर्थशास्त्र के पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। देखिए अनुस्मारक के स्मरण पत्र रिमाइंडर होता है, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। यानी किसी अधिकारी को पहले भेजे गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही होने की स्थिति में स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र भेजे जाए और फिर भैया अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवालो दिए जाए। और जब किसी कार्यालय से पहले है ना प्रेषित पत्र का उत्तर पर्याप्त समय व्यतीत होने के बाद भी प्राप्त नहीं होता ना, तब अनुस्मारक और याद दीवानी भेजे जाए। एक से अधिक अनुस्मारक भेजना हो तो अनुस्मारक एक, अनुस्मारक दो। प्रारूप कार्यालय का नाम स्थान सबसे ऊपर बीच में, फिर दिनांक दाईं और ऊपर, क्रम संख्या बाईं और ऊपर। अनुस्मारक प्रेषिति का पदनाम, पाने वाले का नाम उपनाम से, विषय संदर्भ शब्दावली अन्य पुरुष में। महोदय मान्यवर संबोधन, कृपया आप इस विषय पर हमारे उपयुक्त पत्र का अवलोकन करें। पूर्व पत्र में लिखित विषय वस्तु के अंतिम प्रयोजन का लेखन, संलग्न उक्त पत्र की छाया प्रति, भवदीय, प्रेषक हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में नाम, पद का नाम। ठीक है। देखिए परिपत्र या गस्ती पत्र सर्कुलर होता है जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्ति, विभागों या शाखाओं को भेज जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को या एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं या अधिकारियों को लिखा जाता है। परिपत्र या गस्ती पत्र सर्कुलर होता है। प्रारूप राजस्थान सरकार विभाग का नाम और पता सबसे ऊपर बीच में, दिनांक दाईं ओर, परिपत्र क्रमांक बाईं ओर, पत्र प्रेषण संख्या एक साथ लिखना। परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है मुख्य विषय वस्तु अन्य पुरुष शैली में। समस्त प्रेषित विषय संदर्भ प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। फिर यहाँ दाईं ओर जारीकर्ता प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम केवल कार्यालय प्रति पर, जारीकर्ता के हस्ताक्षर पदनाम। परिपत्र में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है और अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। प्रत्येक प्रेषित की गई प्रतियों का उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में अवश्य होता है। परिपत्र का प्रेषक एक ही होता है और विषय वस्तु भी एक ही होती है। इसमें प्रेषित के पद के नाम से पूर्व समस्त या सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक साथ अनेक व्यक्तियों को परिपत्र भेजे जाने के कारण पत्र प्रेषण संख्या एक साथ लिख देते हैं। किसी मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है जिसमें निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। परिपत्र में एक सामान्य पत्र के रूप में या एक ज्ञापन के रूप में या एक आदेश के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति यानी समाचार पत्र में शीर्षक पद ये औपचारिक होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रेस नोट राज्य की गजट जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, अतः वे सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध जन साधारण से होता है प्रमुख समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराई जाती है।
ऐसी सूचनाएं प्रेस विज्ञप्ति कही जाती है, औपचारिक होती है और काट छांट नहीं होती है। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का, देरी का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। प्रारूप राजस्थान सरकार विभाग का नाम, पता व स्थान। देखिए, प्रकाशनार्थ या प्रसारणार्थ है, प्रकाशनी तिथि व समय, विभाग का नाम, पता, प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक है। देखिए, पत्र क्रमांक, स्थान व दिनांक, प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु, तथ्यात्मक आंकड़े। यहाँ दाईं ओर प्रेषक, हस्ताक्षर अधिकारी, हस्ताक्षर में नाम, पद का नाम, प्रतिलिपि क्रमांक, फिर भवदी, हस्ताक्षर में नाम, पद का नाम। प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है, औपचारिक होती है, कोई काट छांट नहीं होती है, शीर्षकबद्ध होती है। और प्रेस विज्ञप्ति मतलब ये प्रेस नोट होता है। विज्ञप्ति एक कम्युनिके, विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों, आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। एक कम्युनिके। प्रारूप कार्यालय का नाम है, पता सबसे ऊपर है, दिनांक दाईं ओर है, पत्र क्रमांक बाईं ओर, विज्ञप्ति संख्या, विषय का विस्तृत रूप है, हस्ताक्षर पदनाम सबसे नीचे दाईं ओर है, प्रतिलिपि सूचनार्थ में आवश्यक कार्यवाही तो यह पत्र कार्यालय के मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है। अन्य पुरुष शैली में जनसंचार माध्यमों में उनमें से कौन सा लोक साहित्य सम्मिलित नहीं है? तो गौरी, चलचित्र, कठपुतली, कावड़। तो चलचित्र ये लोक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। गौरी है, कठपुतली है, कावड़ है जनसंचार माध्यमों। ठीक है, विज्ञप्ति होगी। हाँ, विज्ञप्ति का प्रारूप भी हो गया। निविदा ये है, निविदा सामान की नीलामी करवाने के लिए टेंडर होता है। निविदा, सीमित निविदा, खुली निविदा, निविदा सूचना, फिर निविदा में देखिए निविदा सूचना के प्रारूप में संबोधन अधोलेख नहीं होता है। निविदा का उद्देश्य संबंध विभाग में निर्माण, खरीद आदि कार्यों तो प्रस्तावित होता है। निविदा मतलब सरकारी व गैर सरकारी दोनों में प्रतिष्ठान जारी कर सकते हैं। ज्ञापन सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है, मेमोरेंडम। अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष में अभिवादन नहीं होता है, एक अनुच्छेद होता है, अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है। प्रेषित जिसे भेजा जा रहा हो उसका नाम और पता अंत में बाईं ओर लिखते हैं। ज्ञापन में दो प्रकार, भाषान्य पुरुष शैली में, कर्मचारी शैली। सेवा में प्रेषित का पद एवं कार्यालय का नाम, प्रेषक का नाम, हस्ताक्षर पदनाम। संबोधन में शब्द निर्देश नहीं होता है, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ज्ञापन में न संबोधन और न ही भवदियाँ प्रार्थी होते हैं। किसी कार्यालय में कोई प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके उत्तर के रूप में जो पत्र जारी किया जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। अधिसूचना, नोटिफिकेशन। देखिए, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों, आम जनता के लिए राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है उसे अधिसूचना कहते हैं। राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाती है अधिसूचना। फिर 4 अनुभाग विषय निश्चित होते हैं पत्र क्रमांक। अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, संबोधन नहीं किया जाता है। अधिकारी का हस्ताक्षर, अधिकारी नाम, पदनाम, दिनांक। अधिसूचना की एक प्रति केंद्रीय या राज्य के मुद्रणालय में जरूर भेजी जाती है। इसमें धारा उपधारा प्रयोग जरूर होता है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। राजपत्रीय अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग होता है। सरकारी नियम या अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना प्रयोग हो सकता है।
सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु अधिसूचना प्रयोग नहीं होता है। अधिसूचना का प्रयोग सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना हेतु होता है, यानी शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा हेतु होता है। ठीक है। देखिए, विज्ञप्ति का प्रारूप 6 घटक होते हैं। नंबर 1, कार्यालय का नाम और पता सबसे ऊपर। दाईं ओर दिनांक होती है, बाईं ओर पत्र क्रमांक होता है। विज्ञप्ति शीर्षक संख्या, विषय का विस्तृत रूप। फिर विज्ञप्ति का अर्थ है सामान्य अखबार में शुल्क सहित है। पदनाम सबसे नीचे दाईं ओर। विज्ञप्ति सूचित करने की क्रिया। विज्ञप्ति से तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति व अधिसूचना में अंतर होता है कि यदि कोई सूचना राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाती है वह अधिसूचना, तथा अगर समाचार पत्रों में छापी जाती है तो विज्ञप्ति होती है। विज्ञप्ति इससे कोई सरकारी या निजी संस्था अपने निर्णय आम जनता तक पहुंचाती है। विज्ञप्ति में 6 घटक होते हैं। कार्यालय की सूचना पट पर लगवा दिया जाता है। विज्ञप्ति में 6 घटक होते हैं। यह पत्र कार्यालय के मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है। यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। विज्ञप्ति पत्र के प्रकाशन के लिए समाचार पत्र यानी कार्यालयों को शुल्क भी चुकाना पड़ता है। विज्ञप्ति पत्र के साथ एक आवरण पत्र भी लिखा जाता है जिसमें उस विज्ञप्ति के प्रकाशन एवं दिनांक, अखबार की पृष्ठ संख्या तथा आकार का उल्लेख किया जाता है। विज्ञप्ति लिखित संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम में देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना होता है। संचार यानी संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार जीवन की निशानी है। विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार के तत्व। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। स्रोत के अतिरिक्त भाषा, एन्कोडिंग या कूटीकृत संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक आदि प्रमुख तत्व है। शोर से संचार प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, स्पर्श संचार के लिए इसे कम करना या हटाना आवश्यक होता है। अंतःक्रिया के आधार पर संचार के 4 प्रकार हैं। संचार के मुख्यतः वैसे 6 प्रकार होते हैं। अंतःक्रिया आधार पर अंतःक्रिया आधार पर संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान यानी सांकेतिक संचार होता है। अपने मित्र को इशारे से बुलाना सांकेतिक होता है। मौखिक और अमौखिक संचार यानी मौखिक संचार टेलीफोन के जरिए। अंतर्वैयक्तिक संचार इंटरपर्सनल, कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। शीघ्र प्रतिक्रिया फीडबैक आता है। संचार अंतरक्रियात्मक है। फिर अंतर्वैयक्तिक संचार इंट्रापर्सनल सबसे बुनियादी रूप है। फिर जन संचार मास कम्युनिकेशन संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी संचार है। फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। मुद्दों पर विचार संसद में ग्राम पंचायत। जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, अर्थात समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। उनमें ढेर सारे द्वारपाल गेट के ऊपर काम करते हैं। एजेंडा तय किया जाता है। ठीक है। जनसंचार के तत्व हैं। चरण संचार में बाधक तत्व यानी कि स्रोत या संचारक संदेश भेजने वाला स्रोत है। संचार के पहला चरण है संदेश की भाषा। दूसरा एनकोडिंग है, भाषा कोड, कूट चिन्ह या कूटीकृत है। एनकोडिंग हो गया। तीसरा संदेश, ये दूसरा चरण है संदेश। फिर है माध्यम मार्ग, फिर डिकोडिंग, फिर प्राप्तकर्ता रिसीवर, फीडबैक प्रतिक्रिया देना, फीडबैक पृष्ठपोषण होता है। डिकोडिंग संदेश के निहितार्थ को समझना होता है। शोर, नॉइज संचार में बाधक तत्व होता है। पहला चरण स्रोत या संचारक के संदेश भेजने वाला होता है। यह शैनन और व्योर का संचार प्रक्रिया मॉडल है, यानी स्रोत या संचारक यानी फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फीडबैक, फिर स्रोत या संचारक। जनसंचार के कार्य यानी सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना। संचार के कार्य में देखिए आवश्यकता पूर्ति है, समस्या पूर्ति है, सामाजिक संपर्क, अभिव्यक्ति प्रदान करना, नियंत्रण स्थापित करना, भूमिका निर्वहन है।
जनसंचार माध्यमों का प्रभाव लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर पर हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए। संप्रेषण के प्रकार शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में मौखिक और लिखित, मौखिक में वार्ता, परिचर्चा और लिखित में पत्र लेखन, डायरी। अशाब्दिक में देखिए वाणी, हूँ, हाँ, चक्षु, मुख या सफर साथ मिलाना। फिर उपयोग के आधार पर संप्रेषण दो प्रकार हैं, शैक्षिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। सप्तराशमी के जन्म दिवस 12 अप्रैल को राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस मनाया जाता है। देखिए डायरी लिखने की कला ये है, डायरी रोजना बचा देने की, दैनंदिनी। उमेश शास्त्री के अनुसार एक व्यक्ति का दस्तावेज वह सार्वजनिक संपत्ति नहीं होती है। तिथि डालकर लेखन किया जाता है। उत्तम पुरुष शैली में समय, स्थान, संदर्भ में अपने व्यक्ति देता है। स्वयं से साक्षात्कार होता है। स्पष्ट कथन होता है, आत्मीयता होती है, निकटता होती है, समानता होती है। बर्फ के टुकड़े, ज्ञानोदय पत्रिका, जनवरी 1965 में श्री दूधनाथ सिंह। पत्रकारिता 3 पहलू, हम, वे और भीड़े, हरिशंकर प्रसाद। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी श्री प्रभाकर माछवी। डायरी के 5 पृष्ठ डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह। जनसंचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में पहला भाग इंट्रो मुखड़ा होता है, दूसरा भाग बॉडी मध्यम और तीसरा भाग समापन निकाय होता है। प्रत्येक समाचार संगठन का होता है एक लक्ष्य समूह होता है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्ति को पैरों में पंख बांध कर रामवृक्ष पहने। रूस में 25 माह राहुल शंकर थे। सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास। लद्दाख यात्रा की डायरी कर्नल सज्जन सिंह। हरिघाटी डॉक्टर रघुवंश। कार्यालय लेखन और प्रक्रिया देखिए, पत्र लेखन है, अच्छे पत्र की विशेषता है। इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार, सर्वेदर्शी प्रौद्योगिकी के आधार पर सहायक सामग्री के प्रकार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। प्रक्षेपित के आधार पर प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। पत्रों के प्रकार, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र। पत्रकारिता प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों का आदान प्रदान। आजादी से पहले का मिशन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कार्यालयी पत्र, कार्यालय पत्र, सरकारी पत्र, शासकीय पत्र। शैली, हम शैली में उत्तम पुरुष बहुवचन। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। कार्यालय आदेश।